नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। आप जानते हैं कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 सभी स्कूलों के लिए 12 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया जाने वाला है और इसके तहत 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को काफ़ी सारे स्कूलों में एक सैम्पल पेपर बोला जाए या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर नमूने के तौर पर बच्चों को दिया जाएगा। उनके गार्जियंस स्कूल में आएंगे और आकर क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करेंगे, जिसका नाम दिया गया एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज। और इन क्वेश्चंस को ले जाकर गार्जियन अपने बच्चे से सॉल्व करवाएंगे और करवाकर स्कूल में जमा करेंगे एक निर्दिष्ट तारीख को, जब उन्हें बुला जाएगा आकर जमा करने के लिए। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को लेकर कुछ अधिकतर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसको लेकर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे, ए बी सी। ए में हम लोग नेस की पूरे ओवरव्यू को देखेंगे और बी में इसके कार्य के बारे में समझेंगे, जिम्मेदारी जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे और सर्वे से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो उसको समझेंगे सी कैटेगरी में। अगर आप अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 7 से लेकर क्लास 10 के स्टूडेंट्स को जागृत करने के लिए काफ़ी मदद करने की कोशिश करते रहा है और इसी तरह से बेनिफिशियल वीडियोस लाकर आपको हेल्प करता रहेगा। स्टडी भी करते रहें और भी काफ़ी सारी जानकारी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट पर भी जाकर इसके स्टडी पॉइंट siliguri.com पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है नेस क्या है या नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है, तो यह सीधी तौर पे समझ लीजिए यह सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी सैंपल बेस्ड शिक्षा सर्वेक्षण है। ठीक है, नमूना पर आधारित एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किए जाने वाला एक सर्वे है जो 12 नवंबर को किया जाएगा। ठीक है, और जिन राज्य या जिन जिला या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जब किया जाएगा तो इसमें छात्र नेतृत्व स्तर पर चेक किया जाएगा कि उनकी जो एबिलिटी है या फिर उनमें जो क्षमता है ऐसे समय में पढ़ने का, गुणवत्ता को चेक किया जाएगा, सुधार और सीखने की समानता को चेक किया जाएगा। कब किया जाएगा? 12 नवंबर को। क्या यह परीक्षा जो है स्कूल के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? तो नहीं, NAS एक स्कूल आधारित परीक्षा नहीं है। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने पर आयोजित एक प्रणाली स्तरीय मूल्यांकन है, जिसका उद्देश्य हमारे देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया प्रदान करना है। ठीक है, तो इसमें ना कोई पास होगा ना फेल होगा और इसमें सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, वह भी बात नहीं है। वो हम लोग आने वाले समय में इसी वीडियो में कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है, कुछ कुछ को मैं जंप करते हुए बताते जाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसी को टच करने की कोशिश करूंगा। क्या सभी स्कूल भाग ले सकते हैं? नहीं, जो जिन स्कूलों को चयनित किया जाएगा उन्हीं स्कूलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 8 नंबर देखिए, किस किस क्लास को नेस में हिस्सा बनाया गया है? तो क्लास 3, 5, 8 और 10 को। कौन कंडक्ट कर रहा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे को? देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंडक्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, जो 10 नंबर में नेस को कंडक्ट कौन कर रहा है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर में? या पूरे
एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी। और इसका जो है कौन सा संगठन मूल्यांकन ढांचा या उपकरण तैयार कर रहा है, तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT करेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी जानते होंगे कि कौन कौन से एरियाज़ को कवर किया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। क्लास 3 के लिए भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन EVS या परिवेश परिचय बंगाल के रिस्पेक्ट में, वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में। क्लास 5 के लिए भाषा, गणित और उसी तरह से पर्यावरण अध्ययन, परिवेश परिचय। क्लास 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ जाएगा। क्लास 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान में फिर फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस करके अलग आ जाएगा। सोशल साइंस में फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग आ जाएगा, फिर अंग्रेजी जुड़ जाएगा। फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, आप पढ़ते जाइए आपकी सुविधा के लिए, और समय कम लगे बोलकर मैं इसको फटाफट आगे बढ़ा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। देख लीजिए बुकलेट्स क्लास 8 में कितने रहेंगे, 4 बुकलेट्स रहेंगे। उसी तरह से कितने आइटम्स रहेंगे, तो 60 आइटम्स रहेंगे 8 में। क्लास 10 में 5 बुकलेट रहेंगे। उसके बाद में आइटम्स 70 रहेंगे। और भी विशेष जानकारी अगर जानना है तो आप NAS के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सैम्पल साइज़ का, ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स अब दिए गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर 30 नंबर जो है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एडमिनिस्टर्ड द सर्वे फॉर ए ग्रेड इन ए स्कूल। अब मान लीजिए सिलीगुड़ी की बात अगर करते हैं, तो सिलीगुड़ी में सारे स्कूलों के बच्चों के लिए NAS कंडक्ट नहीं होने जा रहे हैं। हाँ, आपको MCQ एडाप्टेशन पैकेज वाला क्वेश्चन, एक मॉडल सैम्पल पेपर आपको ज़रूर मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 3, 5, 8 और 10 में पढ़ते हैं, उनको मिलेगा। और इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको स्कूल में जमा देना पड़ेगा, टीचर्स चेक करेंगे आपके। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब सेलेक्ट किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा स्कूलों का सिलीगुड़ी में, तो हो सकता है वो आपका स्कूल सेलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं आपका स्कूल सेलेक्ट हो गया, तब क्या होगा, तब आपके सारे ABC तीनों सेक्शन के बच्चे नहीं रहेंगे। हो सकता है कि कोई एक सेक्शन सेलेक्ट किया जाए और उसमें से कोई 30 बच्चों को लेकर ही सर्वे कंडक्ट किया जाए। तो यह पैटर्न तैयार किया गया है, इसलिए आप उसी तरह से प्रिपेयर्ड रहें और अपने बच्चों को तैयार कराते रहें, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए 31 नंबर में यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द सेक्शन विल बी सेलेक्टेड फॉर द सर्वे। जो 30 होगा इज़ लेस देन, तो व्हाट टू डू इफ़ द एनरोलमेंट इन द टारगेट क्लास इज़ लेस देन 30, तो सारे बच्चे को लिया जाएगा। यही चीज़ समझना है। अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा होगा 30 से, तब क्या किया जाएगा सिंगल सेक्शन में, तो उसमें से जैसे बताया गया है उस तरह से 30 बच्चे को सेलेक्ट कर लेंगे और इनको कंडक्ट करना है। तो सारे क्वेरीज जो भी है यहाँ पर दिया गया है और आपको समझ लेना है। कितने डिस्ट्रिक्ट में कवर किया जाएंगे, 35 नंबर में देख लीजिए 733 डिस्ट्रिक्ट में किया जाए। सारे यूनियन टेरिटरीज़ में हो रहा है, स्टेट्स में ही हो रहा है यह एग्ज़ाम। देखिए नंबर ऑफ़ स्कूल्स कितने हैं, टारगेट ग्रेड कितने हैं, और सर्वे कहाँ कहाँ पे किया जाए, हाउ मेनी स्कूल्स आर लाइकली टू बी सर्वेड, पूरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और अगर NAS को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर लेटर के द्वारा या ईमेल के द्वारा भी आप संपर्क कर। बहुतों का यह भी कन्फ्यूजन रहा होगा कि क्या केवल स्टेट गवर्नमेंट स्कूलों में ही यह कंडक्ट किया जा रहा है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है।
या पूरे कोविड-19 के समय में जो हालात तैयार हुआ है हमारे बच्चों की स्टडीज़ को लेकर, तो इसको लेकर एक सर्वे किया जा रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर जो सैंपल फ्रेम्स है स्कूलों का, उसको 4 कैटेगरीज़ में रखा गया है, 4 फ्रेम्स में रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज़ वाले स्कूलों में किया जाएगा ताकि एक आउटकम तैयार हो कि बच्चों का जो अचीवमेंट है या फिर बच्चों की जो आउटकम निकली है इस समय में वह कैसा है, इसको जानकारी प्राप्त करना है। कैटेगरीज बी में हम लोग फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन एनएस को देख पा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आप चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सीबीएसई जो है नेशनल लेवल पर नेशनल एडमिन फोर्स सर्वे के रूप में काम करेगा। उसी तरह से स्टेट लेवल पर कौन काम कर रहा है, किससे आपको संपर्क करना है, सारे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आने वाला है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको आप देखते जाइए ताकि आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो वह समझ में आ जाए। देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, सी को देखते हैं। सी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। जो सर्वे मटेरियल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट्स और बैकग्राउंड क्वेश्चनर। तो देख लीजिए, PQ, TQ, SQ इस तरह से दिया गया है। OMR शीट्स बुकलेट में दिया जाएगा। और जो क्लास 3 और 5 वाले हैं उनके लिए जो OMR है वह फील्ड इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वर्स हैं, वह पूरी सावधानी के साथ में हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा इससे। देख लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को मैंने बता दिया है। और जितना आप समझ पा रहे होंगे कि कोविड नॉर्म्स को तो फॉलो करना ही है इसमें। तो किस तरह से हेल्प करेगा नेस, या तो वक्त ही बताएगा, किंतु पूरे नेशनल लेवल पर नेस कंडक्ट किया जाएगा 12 नवंबर को। आप स्कूलों को कोऑपरेट कीजिए और क्वेश्चन पेपर जब भी मिले आप सॉल्व करवा के अपने बच्चों के द्वारा सबमिट करवाएं। और इसमें काफ़ी सारे चीज़ सब दिया गया है। टीचर्स और स्टूडेंट्स टेक द सर्वे मटेरियल होम। तो देखिए यहाँ पे जो मटेरियल है उसको नहीं ले जा सकते हैं, ना टीचर ना स्टूडेंट्स, बोलकर इस तरह से एकदम क्लियरली बताया गया 69 पॉइंट्स में। इसको भी आपको याद करके रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट्स।